Hello everyone. Today we are going to discuss the question answers of तमिल के संत कवि। तमिल के संत कवि चैप्टर के जो मौखिक और लिखित क्वेश्चन आंसर्स है उसे हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आशय स्पष्ट करें वो भी आज हम देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं मौखिक क्वेश्चंस एंड इट्स आंसर्स। हमारा पहला सवाल है, लेखिका तिरुनेलवेली क्यों गई थी? वाई डिड द राइटर वेंट टू तिरुनेलवेली? आंसर इज, एक शिक्षक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लेखिका तिरुनेलवेली गई थी। सो शी वेंट टू तिरुनेलवेली टू अटेंड वन टीचर्स कॉन्फ्रेंस। नाउ लेट्स सी सेकेंड वन। दिस इज द सेकेंड वन। समुद्र में विशालकाय प्रतिमा किसकी थी? सो हु स्टैचू वॉज देयर इन द ओशियन? समुद्र के बीचों बीच खड़ी विशालकाय प्रतिमा प्रसिद्ध संत कवि तिरुवल्लुवर की थी। सो वह स्टैचू जो है फेमस संत कवि तिरुवल्लुवर की थी। ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड वन। तिरुवल्लुवर कौन थे? इनका जन्म कब हुआ था? हु वॉज तिरुवल्लुवर एंड व्हेन डिड ही बॉर्न? तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के संत कवि थे। इनका जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में माना जाता है। सो ही वॉज ए फेमस तमिल पोएट एंड उनका जन्म कब हुआ था? ईसा पूर्व, दैट इज बिफोर क्राइस्ट, प्रथम शताब्दी में, मीन्स फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था। नाउ लेट्स सी फोर्थ वन। तिरु और वल्लव शब्दों के अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तिरु एंड वल्लव? तिरु का अर्थ है श्री और वल्लव का अर्थ है जुलाहा, माने एक जाति। ओके, तो तिरु मीन्स श्री and it is using to show the respect, and vallu means julaha, weavers hai, it is a jati. Okay, now let's see the last मौखिक question. कुरल से क्या तात्पर्य है? What is mean by कुरल? कुरल से तात्पर्य है दो पंक्तियों में सिमटा छंद जो दोहे जैसा होता है। सो कुरल मीन्स इट्स ए छंद एंड इट हैव ओनली 2 lines and it is like दोहे. In Hindi we call it as दोहे and in Tamil it is कुरल. Okay, so we have completed our मौखिक question. Now let's see the लिखित questions. लेखिका सूर्योदय के दृश्य देखने के लिए उत्सुक क्यों थी? सो अ लेखिका, शी वॉज वेरी क्यूरियस टू सी द सनराइज. वाई? व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? लेखिका सूर्योदय का दृश्य देखने के लिए उत्सुक थी क्योंकि उन्होंने सुना था कि कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य बहुत अलौकिक और सुंदर होता है। कन्याकुमारी में 3 सागरों, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम है। सूर्योदय होते समय ऐसा लगता है कि वह धीरे धीरे समुद्र से उठकर ऊपर आ रहा है। इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सो हमारे जो लेखिका है वह सूर्योदय देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, बहुत ही क्यूरियस थी, बिकॉज उन्होंने सुना था, शी हर्ड दैट फ्रॉम कन्याकुमारी वी कैन सी द सनराइज वेरी ब्यूटिफुली. और क्या है? बहुत ही अलौकिक है, मतलब इट विल बी सुपर नेचुरल. एंड कन्याकुमारी में और क्या है? 3 सागरों का संगम है, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी. इन तीनों का संगम है कन्याकुमारी में.
और जब सूर्योदय होता है, व्हेन द सन राइजेस, हमें क्या लगता है? ऐसा लगता है कि वह धीरे धीरे, वह मीन्स सूर्य जो है धीरे धीरे समुद्र से उठकर ऊपर आ रहा है. द सन वॉज कमिंग फ्रॉम द ओशियन, इट इज कमिंग स्लोली फ्रॉम द ओशियन. एंड इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं. एंड टू सी दिस सीन, पीपल comes from far away. Okay, so that was the first answer. Now let's see the second one. तिरुवल्लुवर के जीवन का किस प्रसंग का उल्लेख लेखिका ने किया है? हमारे लेखिका ने तिरुवल्लुवर से रिलेटेड एक इंसिडेंट के बारे में बताया है. She said about one incident of Tiruvallur. What was that incident? कहते हैं कि खाना खाते समय उनके पास एक सुई और एक कटोरी में पानी रखा जाता था. उनकी पत्नी ने जब इसका कारण पूछा तो बताया कि वह अन्न का एक कण भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे. अन्न का एक छोटे से छोटा कण भी ज़मीन पर गिर जाता तो वे उसे सुई की नोक से उठाकर कटोरी के जल में धोकर खा लेते. जब कभी भी तिरुवल्लुवर खाने के लिए बैठते थे, whenever he is going to eat food, वे क्या करते थे? अपने पास एक सुई और एक कटोरी में पानी रखा जाता था. There will be one needle and a bowl of fresh water with him. And when his wife asked the reason for this, he told that वह अन्न का एक कण भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे. He don't want to waste even a small grain of food. वो क्या करते थे? अन्न का छोटे से छोटा कण भी ज़मीन पर गिर जाता तो वैसे सुई की नोक से उठाकर कटोरी के जल में धोकर खा लेते. When a small grain is falling down, he will pick that grain with the needle and he will wash it with that water and he will eat it again. So that was the incident which our Lekhika told here. Now let's see the third one. हमारा तीसरा सवाल है, तिरुवल्लुवर और कबीर के जीवन में क्या क्या समानताएं थी? सो विच आर द सिमिलैरिटीज इन तिरुवल्लुवर एंड कबीर दास इन देयर लाइफ? तिरुवल्लुवर और संत कबीर के जीवन में अनेक बातें समान थी. दोनों के माता पिता ने उन्हें जन्म देते ही त्याग दिया था. दोनों का पालन पोषण निसंतान जुलाहा दंपतियों ने किया था. दोनों ने ही गृहस्थ जीवन में रहते हुए काव्य रचना की और सात्विक जीवन बिताया. दोनों की रचनाएं ज्ञान और नैतिक जीवन मूल्यों पर आधारित है. तिरुवल्लुवर और संत कबीर के जीवन में कई बातें ऐसी है जो समान थी. देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ. Which are they? First one was माता पिता ने इन दोनों को जन्म देते ही त्याग दिया था. Their parents sacrificed them and they got honorless. And दोनों का पालन पोषण किसने किया था? जुलाहा दंपतियों ने किया था. वीवर्स कपल्स ने किया था दोनों का पालन पोषण. एंड दोनों ने ही गृहस्थ जीवन में रहते हुए काव्य रचना की. गृहस्थ जीवन था उनका, फैमिली लाइफ तो था. इन बिटवीन दैट फैमिली लाइफ दे रोट काव्य, मीन्स रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी. और उनका जीवन जो है सात्विक था, मीन्स सन्यासियों जैसा जीवन था उन दोनों का. और दोनों की रचनाओं में क्या क्या है? ज्ञान और नैतिक जीवन मूल्यों पर आधारित थे.
दोनों का काव्य मीन्स नॉलेज ध्येय और जीवन मूल्यों पर जो वैल्यूज़ होते हैं हमारे लाइफ में उससे रिलेटेड रचनाएं की थी दोनों ने. ओके, सो दीज आर द सिमिलैरिटीज. नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? इसे तमिल भाषा का वेद क्यों कहा जाता है? सो what is the name of the book which is written by Tiruvallur and why it is known as the Ved of Tamil language? तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम तिरुकुरल है. इसे तमिल भाषा का वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों के विविध रूपों को लिया गया है. कुरल मुख्यतः सद्गुण, संपन्नता और प्रेम को आधार मानकर लिखे गए हैं. इनमें मानव स्वभाव की कमजोरियों और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का ज्ञान दिया गया है. सो तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हिज बुक? तिरुकुरल. तिरुकुरल इज हिज बुक एंड इट इज नोन एज द तमिल वेद बिकॉज इसमें क्या है? नैतिक, नीति संबंधी तथा सामाजिक मूल्यों के, सोशल वैल्यूज जो है इसके विविध रूपों को लिया गया है. एंड कुरल मुख्यतः सद्गुण, संपन्नता और प्रेम को आधार मानकर लिखे गए हैं. एंड इट्स बेस इज सद्गुण, संपन्नता और प्रेम. कुरल का जो बेस है वो है सद्गुण. सद्गुण माने अच्छे गुण. संपन्नता माने क्या है? वेल्थनेस. एंड प्रेम, लव. ओके, सो दीज आर द बेस ऑफ कुरल. एंड इसमें क्या है? मानव स्वभाव की कमजोरियां है, वीकनेस है, ह्यूमन बिहेवियर्स के जो वीकनेस है और सोशल माल प्रैक्टिसेस जो है इसे दूर करने की नॉलेज दिया गया है इस तिरुकुरल में. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज तमिल भाषा का वेद. ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट लिखित क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट वन. कुरल में मुख्यतः किन किन भावों को लिया गया है? लेट्स सी द आंसर. कुरल में उपदेशात्मकता या किसी धार्मिक दृष्टिकोण पर बल नहीं दिया गया है. इसमें वह व्यावहारिकता है जिसे साधारण मनुष्य भी अपने जीवन में आसानी से अपना सकता है. सो कुरल में उपदेशात्मकता नहीं है. किसी तरह का उपदेश कुरल में नहीं है और धार्मिक दृष्टिकोण पर भी इसमें बल नहीं दिया गया है. धार्मिक दृष्टिकोण मीन्स रिलीजियस व्यूज़. इसमें कोई एडवाइस और रिलीजियस व्यूज़ नहीं है. इसमें क्या है? व्यावहारिकता है, बिहेवियरिज्म है जिसे साधारण लोग भी, ऑर्डिनरी पीपल कैन ऑल्सो अडॉप्ट इट वेरी ईजली. सो इसमें सिर्फ व्यावहारिकता है, बिहेवियरिज्म है जिसे एवरीवन कैन अडॉप्ट easily. So we have completed our Maukik and Likhit question answers. Now we have one more work. आशय स्पष्ट कीजिए. There are two questions to explain. Okay, so let's see that one. This is the first one. मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ. So we have to explain it. तिरुवल्लुवर कहते हैं कि मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ क्योंकि अन्न से ही हमें जीवन मिलता है. हमें ईश्वर ने जो जीवन दिया है उसके लिए अन्न की आवश्यकता होती है, अतः हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू तिरुवल्लुवर, ही थिंक दैट फूड इज गॉड बिकॉज वी गेट्स लाइफ फ्रॉम फूड. एंड ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, हमें क्या करना है?
से जीवित रखने के लिए we have to eat something. So always we have to respect food. Okay, so let's see the second one. This is the second one. निर्धनता ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य का विनाश का कारण बनता है. So poverty, it's a curse which will lead to the defeat of human being. Now we have to explain it. निर्धनता मानव के लिए एक बड़े शाप के समान है, क्योंकि धन के अभाव में जीवन चलाना बहुत कठिन होता है. मनुष्य अपनी सामान्य सी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाता. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह चोरी, डकैती, लूटपाट आदि गलत रास्ते अपना लेता है. धन के लिए व्यक्ति हत्यारा भी बन जाता है. निर्धनता मनुष्य के लिए अभिशाप बन जाती है और उसका विनाश हो जाता है. सो निर्धनता माने पॉवर्टी फॉर ह्यूमन बीइंग, इट्स अ कर्स. बिकॉज धन के अभाव में, विदाउट वेल्थ वी कांट लिव. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट वेल्थ. एंड मनुष्य अपनी सामान्य सी इच्छाओं को भी human can't even fulfill their wishes, their ordinary wishes even. They can't fulfill it. They can't complete it. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. So in such situations, to complete their needs, what they will do? चोरी, theft, डकैती, robbery, लूटपाट, means plundering money. So they will do all these bad habits. गलत रास्ते अपना लेते हैं. They will go through this wrong way. धन के लिए व्यक्ति हत्यारा भी बन जाता है. And sometimes क्या होता है? A person becomes a murderer for money. Like this, निर्धनता मनुष्य के लिए अभिशाप बन जाती है. Poverty becomes curse for humans and it will defeat him. Okay, so this was the explanation. We have completed our Maukik, Likhit and explanation question. So you can write all these question answers into your notebooks.